क्या किसानों की संसद के अंदर एंट्री बैन है? ये आरोप आज एलओपी यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर लगा दी। हुआ ये दोस्तों कि शंभू बॉर्डर, जहां पर पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है, किसान एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन पर मीडिया कवरेज नहीं हो रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया है। अब एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर जो किसान है वो विपक्ष के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकार तो हमारी सुन नहीं रही है। तो कम से कम हम विपक्ष के पास दरख्वास्त लेकर जाते हैं कि आप प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आइए या सरकार पर दबाव बनाइए और उनसे कहिए कि हम पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं और हमारे सुने। इस पूरे के पूरे मसले पर आज राहुल गांधी ने किसानों को पार्लियामेंट में बुलाया था, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और अब राहुल गांधी के पास अपना ऑफिस भी है एलओपी के तौर पर। लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हो गई जब राहुल गांधी ने कहा कि खुद आकर बाहर कहा कि मैंने किसानों को बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं मिल रही है। वो किसान है शायद इसीलिए। क्या संसद में किसानों की एंट्री बैन है? ऐसी कई बातें उन्होंने मीडिया के आगे खुद आकर बोली और उन्होंने कहा कि भाई वो किसान है इसलिए उनको आने नहीं दिया जा रहा। इस बीच सोशल मीडिया में एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें किसानों ने बताया कि वो रिसेप्शन तक पहुंच गए संसद के, वहां पास बनाना पड़ता है। अगर आप सांसद नहीं है और किसी सांसद से मिलने जा रहे हैं तो आपका पास बनता है। तो किसानों ने बताया कि वहां तक पहुंच गए, उनका पास बन रहा है। तो हो सकता है कि कोई दिक्कत आई हो जिसके बाद वो दिक्कत ठीक की हो। और उसके बाद राहुल गांधी और किसानों की बातचीत भी हुई और मीटिंग जब हुई तो मीटिंग के बाद किसान बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हमें पूरा आश्वासन मिला है राहुल गांधी से, एलओपी से, कि वो हमारी मांग संसद में उठाएंगे, सरकार के समक्ष रखेंगे एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर। और इसके बाद राहुल गांधी ने भी मीडिया में आकर अपनी बात रखी और कहा कि हम इस पे जो भी हो सकता है विपक्ष के तौर पर हम अपनी बात संसद के जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे और हमारी बातचीत हो गई है। और ये भी पूछा गया उनसे कि क्या वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करेंगे इस बारे में और इंडिया गठबंधन आपके साथ है। और किसान भी काफी संतुष्ट दिखे। दोस्तों इस पूरे पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ी नाकामी इस सरकार की रही वो किसान आंदोलन को हैंडल ना करने का था और इसका खामियाजा भी बहुत भीषण तरीके से सरकार ने भुगता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो। और किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है हरियाणा बॉर्डर में, शंभू बॉर्डर में, जिसे लेकर सरकार बिल्कुल इग्नोर करे हुए, मतलब उस किसान आंदोलन पर बात भी करने को तैयार नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद तक पहुंचे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर और एलओपी राहुल गांधी की तरफ से उनको आश्वासन भी मिला है और ये कहा है कि हम सरकार पर प्रेशर डालेंगे। अब इसको लेकर क्या कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाएगा राहुल गांधी द्वारा, इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हम बात करेंगे अपने नेताओं से। लेकिन ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनकर उभर गई जब राहुल गांधी ने खुद आकर कह दिया कि क्योंकि वो किसान है इसलिए उनको पार्लियामेंट में नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि बाद में वो आए अंदर, उन्होंने राहुल गांधी से मीटिंग की और वो संतुष्ट दिखे। और इस जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी मैसेजिंग के तौर पर जाएगी, जहां पर आप देखिए एक मैसेजिंग होती है जिसमें किसान नेता ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे 1 साल से सरकार ने नहीं सुनी, लेकिन एलओपी ने हमारी सुन ली, राहुल गांधी ने हमारी सुन ली, विपक्ष ने हमारी सुन ली और अब विपक्ष हमारी आवाज उठाएगा। हर लिहाज से दोस्तों ये न केवल सरकार के लिए खतरे की घंटी है बल्कि आरएलडी जैसे दलों के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि जयंत चौधरी जिस राजनीतिक विरासत के बूते यहाँ तक पहुंचे हैं उनमें बहुत बड़ा वर्ग किसानों का वर्ग है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े स्तर पर जो 1 साल चला किसान आंदोलन था दिल्ली के बॉर्डर में, उसमें शामिल हुए थे किसान। तो किसानों की नाराजगी ना तो ये सरकार मोल ले सकती है, ना ही उसके सहयोगी मोल ले सकते। और इस सब के बीच राहुल गांधी का ये कहना कि किसान है इसलिए संसद में नहीं आने दिया जा रहा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।